आओ भाई आओ भाई आओ भाई, आते हैं ब्लिट्स नंबर। कौन सा है ये? अरे मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है ना? है मेरे ख्याल से। हाँ तो भाई ब्लिट्स नंबर 10 पे आ चुके हैं हम। और ब्लिट्स नंबर 10 में मैंने एक गलती करी, मैं ज़्यादा सवाल के लालच में रह गया यार। मतलब क्या है इस चीज़ का कि वही ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में रह गया इसको मैं। भाई बहुत ही गंदा स्कोर है ब्रो। लाइक इफ़ आई वुड हैव स्किप्ड दोस 3 क्वेश्चंस देयर वुड हैव बीन अ बेनिफिट, बट ठीक है, कर दी गलती तो कर दी, की कर कहा ना। तो फिर अब नीचे चलते हैं, नीचे नीचे चलो भाई। द हाँ भाई थोड़ा हाल द आउटर डायमीटर ऑफ अ द आउटर डायमीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर आयरन रोड में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रोड इज इतना एम थिक, अच्छा, एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, अच्छा, ओके। वेट ऑफ रोड निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई तो बाहर आएगा, आर माइनस में आर इंटू में एच इतनी है 30, तो आर माइनस में आर इंटू में आर प्लस आर होगा, तो आर माइनस में आर तो ये थिकनेस आ जाएगी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डी सी एम 10 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। और ये जो है आर प्लस में आर, आउटर डायमीटर दे रखा है, तो फिर आउटर रेडियस दे रखी है 4.9, आउटर रेडियस दे रखी है इतनी, इसमें से मैं 14 mm 1.4 सेंटीमीटर ऐड करूँगा, तो ये आ जाएगी 3, 6, 10। ये निकालना है और इसको हाफ कर देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा यस। आ जाओ भाई, चलो भाई देखते हैं, मजा आएगा। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3, अच्छा जी, बस अब तो क्या ही है। 6 से करूँगा 18, एक कैरी, 3, 7, 8, ये कितना आ गया? 8, 5, 11 और आंसर गलत आ रहा है, दोबारा देखता हूँ। आउटर डायमीटर जो है वो इतना दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई? 4.9। थिक दे रखी है, थिकनेस 1.4 सेंटीमीटर की, तो वही आर माइनस में आर हो गई, ठीक है। तो थिकनेस दे रखी है, ओ माय गॉड, फिर से सेम गलती मैंने दोबारा करी है यार, सॉरी भाई। ये तो मेरी माइनस में इनर रेडियस कितनी आएगी? 3.5, इनर रेडियस 3.5 आएगी। अब इसमें 4.9 ऐड होगा, तो ये कितना बनेगा भाई? दोबारा कर रहा हूँ, या दूसरी बार गलती कर रहा हूँ सेम। कितना बनेगा ये? इसमें ऐड करूँगा तो 4 और ये 8, तो फिर 84/10 इंटू में 22/7 पाई, 30 तो है ही, और ये इनका डिफरेंस जो है वो कितना है? 14, और हाफ तो था ही वो, 24 तो कैरी। मेरा तो ये आंसर आएगा, यही है आंसर। हाँ हाँ, सेम गलती मैंने दोबारा कर रखा है। डायमीटर दे रखा है और थिकनेस को भी देखे, दोबारा करता हूँ उसको। अच्छा है मैं रिवाइज कर रहा हूँ भाई, वरना मैं ये सेम गलती बार बार करता रहता हूँ। सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हाइट increases by 65% while its radius decreases by इतना परसेंट, what is the explanation change in the volume? सिलेंडर है, वॉल्यूम जो है वो हाइट और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो पहले रेडियस अगर 5 थी तो अब 4 हो गई है, और हाइट जो है वो 165 हो गई है। क्या पूछ रहा है? चेंज इन वॉल्यूम, तो 5 से करूँगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है।
तो अब इसको कर 16 तिया 48 और 48, तो ये कितना आ गया 8 2 5। इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 एकम 5 और 0 पाँव पाँव 25 6 भाई लगभग 5.6% का इंक्रीज़ है। तो फिर 5-6% का इंक्रीज़ बोल देंगे इसको काइंड ऑफ। इसका आंसर देखता हूँ यार, एक तो आंसर साथ साथ लिख लिया कर यार अगली बार से, वही अगली बार से मैं करता हूँ। सही करा था इसमें मैंने ना, बाद में मैं शायद पैनिक कर गया, या तो इसमें यही गलती करी है, पैनिक ही कर गया बाद में। A single discount of 34% on the marked price of an item is equivalent to two successive discount of 20% and X%. Find the value of X। तो अभी लग रहा था सभी करा था ये सवाल है। तो भाई a single discount of 34% is बराबर to a discount of this and this। ठीक है, ऑप्शन से जाता हूँ। मान लिया 15 लिया मैंने, तो माइनस का 35 प्लस का 15 है तो 3 समथिंग आ जाएगा, छोटा हो जाएगा 34 से, तो बहुत छोटा हो जाएगा। 16 है माइनस का 36 प्लस का 3 समथिंग नहीं आएगा, 17 हो सकता है, 17.50 है तो इसमें ऐड करूँगा तो 37.50 आ जाएगा। माइनस में नहीं, प्लस का 5 से करियो, 5 दिया 15 पाँव पाँव 25 3.50 एग्जैक्ट 34 आएगा। हो तो फॉर्मूला से भी जाएगा बट फिर भी अटके तो यूज़ फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ये है। अच्छा, कोई चीज़ X% की थी, उसको मैंने 34% के डिस्काउंट पे बेच दिया। अच्छा, वो किसके 20 तो कैरी 17 बाई 4 4 चौक 16 एक कैरी 4 चौक 16 एक कैरी 4.25 आ रहा है। $42.25 आ रहा है X/10। फ्रैक्शन वाले तरीके से कैसे नहीं हो रहा है सवाल? डिस्काउंट बराबर है तो सेलिंग प्राइस भी बराबर आएगा। ओहो, एक में तो तूने डिस्काउंट ले लिया, फिर इसको ये लिखा ना 6/100 इज इक्वल्स टू X इंटू में 4/5 इंटू में जो भी है वो आएगा वो। अब होएगा सवाल 5 30 3 कैरी 33/4 4 8 32 ये आ गया। डिस्काउंट कितने का आया? 17.5 का। ऐसे कर ना, फिर दोनों तरफ या तो फिर डिस्काउंट लेके कंसिडर कर, एक तरफ तो डिस्काउंट उल्टा ले रहा है। समझ गया ना कहाँ गलती कर रहा था? यस। द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 63. Previous 6 consecutive even natural numbers days to 6 even natural numbers।
भाई दिस इज़ माई आखिरी थक चुका हूँ मैं। कितने सवाल बचे हैं? 2 ही सवाल है, चलो फटाफट करते हैं। थक चुका हूँ स्क्रीन देखते देखते भाई। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर से 63। ठीक है, तीसरे और चौथे का बीच का है ये। हाँ, तो तीसरा नंबर तो 62 है और चौथा नंबर 64 है। क्या बोल रहा है? प्रीवियस 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर एडेड, वट विल बी द एवरेज ऑफ न्यूली एडेड नंबर्स। सिर्फ न्यूली एडेड 6 नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन है 3.5 का कितना है? 63। हाँ, और मेरे को इस वाले 3.5 का चाहिए। दोनों में कितने का गैप है? अगर मैं 6 लेके करूँगा इसको, 7, 8, 8.5 की वैल्यू ये है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? मेरे को 3.5 की वैल्यू चाहिए। 4 का डिफरेंस है। हाँ, नंबर्स में कितने का? 8 का डिफरेंस आएगा। हाँ, 55 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा, 7 से 12 ये देख ले डायरेक्ट। अच्छा सॉरी, 9.5 नहीं आएगा, 8.5 नहीं 9.5 आएगा। माय बैड, 9.5 आएगा और वो 3.5 आएगा। 6 12 का डिफरेंस है, 51 आएगा। सर वाला तरीका बेटर है। वो उनको 7 से 12 मान लें, तो 7 से 12 का 19/2 9.5 और उनका 3.5, 6 का डिफरेंस, 6 दूनी 12। A room of size इतना is to be covered using the cubic thickness irrelevant, ये किसी काम की नहीं है। How many such pellets? 6 गुना में 4, 2 गुना में 1, बस 31 क्वेश्चन ब्रो। 12 थिकनेस को खुद अवॉइड करवा रहा है। ठीक है, इसका आंसर 12 ही है। एक बार देख लेता हूँ, कुछ गलत आएगा तो आता हूँ।